राजकर्मी का दर्जा हम लोगों तो ये सब परीक्षा दिलाने की क्या जरूरत है। इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इस सरकार है फजीहत वाली ही सरकार है, केवल फजीहत करवा रही है। भाजपा जन विरोधी है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, न तो शिक्षकों से लेना देना है, न किन्हीं से लेना देना है। और आज की स्थिति में आप देख लीजिए कि भाजपा ऐसा दबाव बनाए हुए है कि नीतीश कुमार की हालत खराब है। शिक्षकों के बारे में नहीं सोचेंगे तो उन्हीं को तालीम देना है, उन्हीं को पढ़ाना है, उन्हीं को सब कुछ व्यवस्था करनी है। चौधरी जो हैं वो जिलेबी की तरह घुमाते रहते हैं, बात इतना न घुमा फिरा के करते हैं और कुछ करते नहीं है। कुछ कहाँ हो रहा है। बिहार में लगातार नियोजित शिक्षक मांग यह कर रहे हैं कि बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा, साथ ही कई अनेक मांगों को लेकर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा का सत्र चला उसमें लगातार नियोजित शिक्षकों की आवाज बुलंद की गई, तमाम अनेक दलों के द्वारा, तमाम अनेक पार्टियों के द्वारा। ऐसे में माले पार्टी जो है लगातार नियोजित शिक्षकों का आवाज उठा रहा था, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अरवल से माले विधायक महानंद सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी, बिहार विधानसभा सत्र का समापन हो गया, ऐसे में आज 6 तारीख है, शिक्षकों की अंतिम परीक्षा है। जो नियोजित शिक्षक है, कोई हल नहीं निकला, कोई निराकरण नहीं निकला, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो निराकरण हुआ कि के पाठक यहाँ से चले गए, एक तो ये हुआ है। पहला तो भारी फजीहत के बाद सरकार के भारी फजीहत हुई और पूरे सरकार की फजीहत करा दिया। तो अब इस सरकार है फजीहत वाली ही सरकार है, केवल फजीहत करवा रही है। अच्छा, शिक्षकों के बारे में नहीं सोचेंगे तो उन्हीं को तालीम देना है, उन्हीं को पढ़ाना है, उन्हीं को सब कुछ व्यवस्था करना है। आप ब्यूरोक्रेट को आप पूरा एकदम पावर दे रहे हैं, सब चीज़ करने की छूट दे रहे हैं। अब बाकी लोगों पर हंटर चला रहे हैं, उनको भी छूट, ये ना हम कह रहे हैं कि उनको फ्री कर देना चाहिए, लेकिन उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो ज़रूरी जो डिमांड है, उन पर भी तो सहानुभूतिपूर्वक बात करनी चाहिए और सरकार नहीं कर रही है। कुल मिला जुला करके अब भाजपा जो है एकदम हैंडल कर रहा है और भाजपा जन विरोधी है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, न तो शिक्षकों से लेना देना है, न किन्हीं से लेना देना है। और आज की स्थिति में आप देख लीजिए कि भाजपा ऐसा दबाव बनाए हुए है कि नीतीश कुमार की हालत खराब है, पहले से ज़्यादा हालत खराब हो गई है, ज़्यादा ये बीमार हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इनके हाथ से सारा चीज़ निकल गया। बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा की मांग हो रही थी, उस पर हम आ रहे हैं। ऐसे में क्या जायज़ मांग है नियोजित शिक्षकों की? एकदम जायज़ मांग है। और राजकर्मी का दर्जा हम लोगों तो ये सब परीक्षा दिलाने की क्या ज़रूरत है। इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वही लोग तो संभाल रहे थे। इसलिए अब उनको तो बिना परीक्षा दिए हुए या कुछ विभागीय ऐसे ही कुछ परीक्षा ले लेते, उस परीक्षा के बाद ही उनको दे दिया जाता राज्यकर्मी का दर्जा, ये ज़्यादा ठीक था। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या लगता है शिक्षा मंत्री ने पेच फंसा रखा है क्या? अरे तो वो तो जिलेबी की तरह घुमाते ही रहते हैं। विजय चौधरी जो हैं वो जिलेबी की तरह घुमाते रहते हैं, बात इतना न घुमा फिरा के करते हैं और कुछ करते नहीं है। कुछ कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सब मामला 2-3 महीना से जो है ना सरकार उहापोह की स्थिति में है। पूरा बिहार ठप है काम के मामले में, शिक्षकों के भी मामले में, अन्य तरह के भी मामले में, सारा मामला गड़बड़ायल है। ऐसे में महानंद सिंह क्या मांग करेंगे नीतीश सरकार से? हम यही कहेंगे कि शिक्षकों की जो मांग है वो उसको त्वरित उसको लागू किया जाए। देखिए, त्वरित लागू किया जाए शिक्षकों की मांगों को। ऐसे में अरवल से माले विधायक महानंद सिंह थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जायज मांग है तमाम नियोजित शिक्षकों की। ऐसे में उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तो वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए देखा जाए तो निराकरण निकाला जाए। ऐसे में क्या कुछ कहते महानंद सिंह आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।